नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु, आपका दोस्त। आज का विषय मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं वह है डर पर काबू कैसे पाएं। अब ये डर क्या है? मैं आज जिस डर की बात कर रहा हूं वह अनजाना सा डर है जिसका कोई वजूद नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बिना कारण के ही डरते रहते हैं कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, पता नहीं आज का दिन कैसा होगा, कहीं मैं एग्जाम में फेल कर गया तो। बिजनेस शुरू करने से पहले ही वो सोच लेते हैं कहीं मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। कई लोग रिश्ता बनाने से पहले सोच लेते हैं कि यदि मेरा रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं बना तो क्या होगा। सफर करने से पहले ही सोच लेते हैं कहीं अनहोनी ना हो जाए। इस तरह के अनजाने डर, जो हकीकत यह है कि 99% वो डर हकीकत में बदलता ही नहीं, जिसके बारे में हम सोच सोच कर बेवजह डरते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है डरना चाहिए जब तक वो आपके पास ना आ जाए, और जब आपके पास वह निकट पहुंच ही गया तो फिर उसका मुकाबला करें और उसे नष्ट कर दें। डरने की क्या बात है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि जब ऊपर वाला साथ है फिर डरने की क्या बात है। बस आप अपना काम ईमानदारी से करें, छल कपट से दूर रहें, एक साधारण सा लेकिन मजबूती के साथ जिंदगी जिए, एक वसूल के साथ जिंदगी जिए, एक सिद्धांत के साथ जिंदगी जिए, तो फिर कभी भी आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति डर को नहीं डरा पाया वह डर से जीवन भर डरता रहता है, और इस डर की वजह से उस व्यक्ति की जिंदगी में हर पल कई चुनौतियां आती हैं, कई मुश्किलें आती हैं, फिर वह डर को काबू नहीं कर पाता है। वास्तविक जिंदगी में देखा जाए तो जब बच्चा पैदा होता है तो वह किसी चीज से नहीं डरता है, लेकिन घर वाले, घर का माहौल, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके मन में डर पैदा करने लगते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, अंधेरे में मत जाना, देखो वहाँ कुत्ता है। यहाँ तक कि पुलिस को दिखा के बच्चों को कहा जाता है, गार्जियन पुलिस को दिखा के डराते हैं, देखो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, देखो वहाँ भूत रहता है। ये सारे डर बाहर से थोपे गए हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे अंदर डर की नाम की कोई चीज होती ही नहीं। वो चैलेंजेस हैं, जीवन की कठिनाइयां हैं जिन्हें मुकाबला करके नष्ट किया जा सकता, न कि डर के। तो जिंदगी जिए निडर होकर, आसानी से जिंदगी जिए। दोस्तों, कई व्यूअर्स ने मैसेज किया है कि सर डर पे काबू कैसे पाएं, हम डर को कंट्रोल कैसे करें। तो उनके लिए आज ये खास वीडियो है। मैं कहता हूं कि तब तक डरना चाहिए जब तक लोग आपको नहीं समझ पा रहे, या तब तो बहुत ज्यादा डरना चाहिए जब आप खुद को न समझ पा रहे हो। यानी कि आप करना क्या चाहते हैं, जिंदगी में आपका उद्देश्य क्या है, कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, किस व्यक्ति से रिलेशन रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अपने बारे में समझने लगेंगे कि मुझे निभाना है, बिजनेस मुझे करना है, रिश्ता मुझे बनाना है, काम मुझे करना है, तो फिर डरने की क्या बात है। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, बेवजह डरना छोड़िए। जिंदगी एक बार मिला है, इसे जिए। जिंदगी जीना अलग बात है, और अपने लक्ष्य को पूरा करना, सपने को पूरा करना, बिजनेस को पूरा करना, रिश्ते निभाना, ये दूसरी बात है। तो जिंदगी जीने के लिए मिला है, इसको हर पल आनंद से जिए, न कि प्रोफेशनल लाइफ का डर अपनी जिंदगी में ले आए, पर्सनल लाइफ को तबाह कर दे। हमेशा मैं कहता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ टोटली अलग है और पर्सनल लाइफ एकदम अलग है। तो जिंदगी जीने के लिए मिला है, और बाद बाकी काम जो है हमारा प्रोफेशन है, घर परिवार समाज, वो निभाने के लिए मिला है। तो निभाएं। वहाँ चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को आप डटकर मुकाबला करें, उससे बाहर निकलें, न कि जीने का जो पल है, जिंदगी का हर पल है, उसमें डर को शामिल करके आप अपनी जिंदगी को तबाह न। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, डरते किस लिए, किस बात का डर है।
जिंदगी में डरने की सबसे बड़ी बात है मौत से, और ये तो निश्चित है कि मौत एक दिन आएगी, तो फिर डरना किस बात का है। पुराना एक गाना था किशोर कुमार का, रोते हंसते जहां से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर। मौत आनी है, आएगी एक दिन, इन बातों से क्या घबराना। तो इन गानों को हम अपने जीवन में उतारें। दूसरा सॉन्ग था, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, बस खुशी मनाएं, हर पल का आनंद ले, पता नहीं आने वाला पल क्या होगा, तो उसे डर डर के अभी क्यों बर्बाद करें। एक बात और, हम सभी ईश्वर के संतान हैं, भगवान की अंश हैं। अल्लाह गॉड, भगवान ने हमें बनाया है, हमारे अंदर इतनी शक्तियां दी हैं, काम करने की इतनी क्षमताएं दी हैं कि हम अपना ही नहीं पूरा दूसरे का भी जीवन बदल सकते हैं, संसार को बदल सकते हैं। फिर डरते किस बात से। आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, देखिए कि आप में क्या क्या पोटेंशियल है, फिर आप उस पोटेंशियल को बाहर निकाल के काम कीजिए, चमत्कार कीजिए, दुनिया को चकित कर दीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। छोड़िए आज से डर को और जिंदगी जीना शुरू कीजिए। एक व्यूअर ने कहा कि सर डर क्या है, मैं कैसे बताऊं कि डर क्या है। हर व्यक्ति के लिए डरने का कारण अलग है, डर अलग अलग तरीके से लोगों के दिलों में अपना राज किया है। जैसे कुछ लोग बदनामी के नाम से डरते हैं, कुछ लोग रिलेशन टूट जाने का डरते हैं, कुछ लोग अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, तो कुछ लोग प्रिय व्यक्ति या वस्तु को खोने का डर होता है, कुछ लोग अपना नौकरी खोने का डर होता है किसी के पास, तो किसी के पास अपनी जिंदगी का जो बचे हुए समय उसका खोने का डर होता है। जाने कि डर हकीकत में है क्या। डर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी सोच है। हम सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अरे सोचिए ना, जब समय आएगा, मुसीबत आएगा, डर सामने आएगा तो उसका मुकाबला करेंगे। पहले से क्यों डर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, समय आएगा, लड़ेंगे, संघर्ष जीवन है, संघर्ष करेंगे। फिर डरना किस बात का है। डरने की कोई बात नहीं, डर हकीकत में होता ही नहीं। 99% डर कभी हकीकत में बदलता ही नहीं, लेकिन डर भी जरूरी है। किस बात का। अभी तो आप कह रहे थे कि डरना नहीं चाहिए, अब अभी आप कह रहे हैं कि डर जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से उस बात को रिपीट करता हूँ, डरना भी जरूरी है। अपने एग्जाम्स का डर होना चाहिए बच्चों को, फेल होने का डर होना चाहिए बच्चों को, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान जाने का डर होना चाहिए, नौकरी खोने का डर होना चाहिए। ये जो डर है ये होना चाहिए, लेकिन कितना। जो सिर्फ आपको काम करने के लिए, समाज में अच्छी जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करे, वो डर आप भी हावी ना हो जाए, आपकी वास्तविक जीवन को तबाह न करने लगे, वैसे डरों से बचना है। डरना है अच्छे काम करने के लिए, समाज में अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा न खो जाए, इस बात का डर होना चाहिए, ताकि आप और हम एक संस्कारी जीवन जी सकें, समाज के रूल्स को फॉलो कर सकें, कानून को फॉलो कर सकें। फिर आपको डरने की कोई बात नहीं। जिस डर की बात अभी मैं कर रहा था, जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह डर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और हमारा आध्यात्मिक होना चाहिए, ताकि हम जीवन में सही रास्ते पे चल सके, मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए। इस बात का डर तो हर व्यक्ति के पास होना ही चाहिए। दोस्तों, आप जब लोगों से मिलेंगे तो बेबुनियाद डर होता है लोगों के पास। हवाई जहाज में चढ़ने से डरते हैं लोग, अंधेरे कमरे में डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, पानी से डरते हैं, बिजली से डरते हैं। डरना चाहिए ताकि हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सकें, लेकिन सफर करना जरूरी है, एरोप्लेन पे चढ़ना जरूरी है, और हम एरोप्लेन से डर रहे हैं, एरोप्लेन में चढ़ने से डर रहे हैं, तो सफर कैसे करेंगे। जिंदगी का सफर आसानी से करना है, और डर भगाने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जिस काम को करने से आपको डर लगता है वह काम जरूर करें, यानी कि जो जरूरी काम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अंधेरे में कहीं बाहर जाना है और आपको डर लग रहा है, घर में कोई बीमार है, डॉक्टर को बुलाने जाना है, तो आप डर डर के घर पे बैठे रहेंगे तो क्या उस व्यक्ति का तबीयत ठीक हो जाएगा? नहीं। उस समय पे ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर को बुलाने जाना ज़्यादा जरूरी है बजाय डरने का। तो आप बाहर निकलिए, अंधेरे का फेस कीजिए, अंधेरे से बाहर जाइए, अंधेरे में जाइए, देखिए, डॉक्टर को बुलाइए, पता चलेगा कि जिस डर से डर रहे थे वो डर तो कहीं था ही नहीं।
तो डरना छोड़िए, अपने मानसिक स्तर को ऊंचा कीजिए, अपने शारीरिक क्षमता को मजबूत कीजिए, आध्यात्मिकता की ओर जाएं, साथ ही अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना सीखिए। आप देखेंगे कि आपका डर छूमंतर हो जाएगा। डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो एक बार फिर से दोहराता हूं कि जब ऊपर वाला साथ है फिर डरने की क्या बात है। सुबह शाम पूजा पाठ, आरती, ध्यान, साधना, योग करते रहिए। शारीरिक रूप से मजबूत रहिए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए, आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहिए और भावनात्मक रूप से मजबूत रहिए। फिर डर आपको छू भी नहीं पाएगा। बेबुनियाद डर, बेवजह का डर से बचिए और जिंदगी को अच्छे से, खुशनुमा ढंग से हर पल का एंजॉय कीजिए। तो बस यही था आज का टॉपिक, डर को कैसे भगाएं। तो आप समझ गए होंगे डर को कैसे भगाएं। बस डर का मुकाबला करना है और डर छूमंतर हो जाएगा। तो मुझे यकीन है वीडियो पसंद आया होगा। फिर मैं अच्छे विचार के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।